हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी बलि दे दी। 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दे दिया, लेकिन औरंगजेब के आगे नहीं झुकाया सिर। सुनिए सिखों के 9वें गुरु की शौर्य गाथा। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर बचपन से निर्भीक स्वभाव के थे। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ मुगल सेना की एक टुकड़ी को पराजित किया था। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में कई ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन महान पुरुषों में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का नाम भी एक है। श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने धर्म को बचाने के खातिर अपनी बलि दे दी। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शौर्य गाथा। गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी के यहाँ हुआ था। बचपन में गुरु तेग बहादुर का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे बेटे थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाइयों से ली थी। कश्मीरी पंडितों के लिए मुगलों से किया विद्रोह। गुरु तेग बहादुर के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब थे। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के रूप में थी। सिख इतिहास की किताब में दावा किया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित इसके सबसे ज़्यादा शिकार हुए। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में मदद के लिए पहुंचा। त्यागमल से तेग बहादुर बनने की कहानी। गुरु तेग बहादुर के साहस को लेकर बताया जाता है कि एक बार वह अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद कीरतपुर जा रहे थे। तब उनकी उम्र महज 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों के फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ गुरु तेग ने भी मुगलों से दो हाथ किए। छोटी सी उम्र में तेग के साहस और जज्बा ने उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर बना दिया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बाद बने 9वें गुरु। मार्च 1632 में गुरु तेग बहादुर की शादी जालंधर के नज़दीक करतारपुर में बीबी गुजरी से हुई। इसके बाद वे अमृतसर के पास बकाला में रहने लगे। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी के देहांत के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर साहिब अमृतसर के गुरु की गद्दी पर बैठे और सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर जी ने कई वर्ष बाबा बकाला नगर में घोर तपस्या की। देश भर में किया धर्म का प्रचार प्रसार। गुरु तेग बहादुर ने धर्म के प्रचार प्रसार व लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के लोगों को संयम तथा सहज का मार्ग पढ़ाते हुए वे खियाला खदल पहुँचे। यहाँ से सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुँचे और यहाँ साधु भाई मलुकदास का उद्धार किया। यहाँ से प्रयाग, बनारस,
पटना, असम गए और आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। इन्हीं यात्राओं के बीच 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो सिखों के 10वें गुरु बने। औरंगजेब ने महीनों तक कैद में रखा। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया और हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का खुले स्वर में विरोध किया। साथ ही कश्मीरी पंडितों की हिफाजत का जिम्मा अपने सिर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। उसने इसे गुरु तेग बहादुर की खुली चुनौती मान ली। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते से ही पकड़ लिया और 3-4 महीने तक कैद में रखकर अत्याचार की सीमाएं लांघ दी। औरंगजेब के आगे गुरु तेग बहादुर ने नहीं झुकाया सिर। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सिख इतिहास किताब के अनुसार गुरु तेग बहादुर को मारने से पहले औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी थी: कलमा पढ़कर मुसलमान बनने की, चमत्कार दिखाने की या फिर मौत स्वीकार करने की। गुरु तेग बहादुर ने धर्म छोड़ने और चमत्कार दिखाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना सिर कलम करवा सकते हैं पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे। 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु साहिब का शीश धड़ से अलग कर दिया। लाल किला के सामने दिल्ली में आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। सिखों के अनुसार गुरु तेग बहादुर जी का मृत शरीर औरंगजेब द्वारा अपमानित न हो, इसलिए गुरु का एक अनुयायी उनका धड़ तुरंत वहां से लेकर चले गए और जला दिए। उनका सिर का अंतिम संस्कार उनका पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने किए। जिस स्थान पर उनका धड़ जला वहां अभी नई दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा है। रकाबगंज गुरुद्वारा का प्रांगण में ही अभी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यालय भी स्थित है। ऐसे बलिदानी गुरु को सत सत नमन।